आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बेतहासा गर्मी के बीच जनता को 24 घंटे बिजली मुहैया कराने में बिजली विभाग के अफसरों को पसीना छूट रहा है। ऊपर से कितने लोग ऐसे भी हैं जो बिना कनेक्शन के ही बिजली का उपभोग कर रहे हैं। अब सबसे पहले विभाग ने अभियान चलाकर ऐसे ही लोगों की लाइन काटना शुरू किया है जो बगैर मीटर के, बगैर कनेक्शन के लाइन का उपयोग कर रहे हैं। जी हां, आज मोहम्मदपुर ब्लॉक क्षेत्र में जबरदस्त बिजली का चेकिंग अभियान चला, जिससे बकायेदारों से लेकर अवैध कटिया कनेक्शन चलाने वालों में हड़कंप की स्थिति रही। हम आपको बता दें कि आज सवेरे 7 बजे से ही विद्युत विभाग के अफसर उपकेंद्र मोहम्मदपुर बिंद्रा बाजार क्षेत्र में जुटे और यहां अधिशासी अभियंता मनोज अग्रवाल, उपखंड अधिकारी मनोज वर्मा के नेतृत्व में उपखंड के सभी जेई और बिजली विभाग के स्टाफ निकल पड़े थे। मगरामा, गौरी गांव, रायपुर गेट से लेकर आसपास के इलाकों में विद्युत उपभोक्ताओं की गजब की चेकिंग की गई। इसमें 5 लोगों के ऊपर अवैध रूप से बिजली चोरी करने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जबकि 30 उपभोक्ताओं के संयोजन में भारी वृद्धि की गई। कई मीटर भी लगाए गए, साथ ही बड़े बकायेदारों की लाइन भी ताबड़तोड़ ढंग से काटी गई। इस बारे में बड़े अभियंताओं ने कहा है कि लोग स्वयं संज्ञान लेकर लोड बढ़वा लें और जो लोग कनेक्शन नहीं लिए हैं वो कनेक्शन भी ले लें। अगले हफ्ते फिर चेकिंग अभियान चलेगा और जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी। बिजली चोरी पकड़े जाने पर एफआईआर भी दर्ज होनी है, लिहाजा आप भी जागरूक रहिए। अगर कनेक्शन नहीं है तो कनेक्शन जरूर करवा लीजिए। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। जरूरी है आपके बच्चों को द बेस्ट स्कूलिंग। इसी जरूरत को पूरा कर रहा है पूर्वांचल का द बेस्ट स्कूल, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल। स्पेशल प्ले ग्रुप जोन, जहां फन के साथ एजुकेशन, सभी बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सिंह की देखरेख में पढ़ेगा आपका बेटा, पढ़ेगी आपकी बिटिया। तो देर मत कीजिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए चुनिए द बेस्ट स्कूल, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 9th। कॉन्टैक्ट 6387 153074 ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। छोटे बच्चे नशीले पदार्थों से दूर रहें, उनकी तस्करी न होने पाए और बाल विवाह भी रोका जाए। जी हां, नियमों को लेकर अब प्रदेश की सरकार सख्त हुई है, तो आदेश नए सिरे से आया है कि अब इन पर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। मुख्यालय महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन लखनऊ के निर्देश के बाद आज आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर एक खास बैठक हुई, जिसमें इस समिति से जुड़े हुए तमाम अफसर, पुलिस प्रशासन के लोग शामिल हुए। क्षेत्राधिकारी सदर सौम्या सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की और उन्होंने AHTU, SGPU, कर्मचारीगण एवं समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी, GRP, RPF और उप श्रमायुक्त, चाइल्ड लाइन और NGO से जुड़े तमाम प्रतिनिधियों से सीधे मुखातिब होते हुए कहा कि आप लोग यह सुनिश्चित करिए कि किसी भी स्कूल परिसर से 100 गज के दायरे में कोई भी नशीले पदार्थ की दुकान न खुलनी चाहिए। जी हां, ऐसा नियम पहले से ही है 2003 से, लेकिन अब इस पर कड़ाई हो रही है। 100 गज का मतलब आप समझ सकते हैं, क्योंकि आजकल 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी वाला हिसाब सब लोग समझ रहे हैं। ऐसे में स्कूलों से 100 गज के दायरे में नशीले पदार्थों की कोई दुकान नहीं रहनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों की तस्करी और बाल विवाह रोकने पर भी दिशा निर्देश दिया गया है। अब देखना है कि स्कूलों के आसपास की ऐसी दुकानों को कब तक हटवाया जाता है, क्योंकि कई ऐसे स्थान हैं जहां पर ऐसी दुकानें मौजूद हैं। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का
खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। बलिया पेपर लीक मामले में गिरफ्तार पत्रकार साथी अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता को आज जिला जज की अदालत से जमानत मिल गई है। आजमगढ़ मंडल कारागार में निरुद्ध अब तीनों पत्रकार रिहा होंगे। हम आपको बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद बागी बलिया में कलम के 3 सिपाहियों ने सच को सच लिखने की हिम्मत दिखाई थी और यही बात बड़े साहब को गुस्ताखी की तरह लगी। गुनहगारों को कौन कहे, आनन फानन में बलिया के 3 पत्रकार साथियों अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। बाद में जब तमाम पत्रकार संगठनों ने आंदोलन शुरू किया, शासन स्तर पर मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में पहुंचा। इसके बाद असली गुनहगारों पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ। बलिया के तत्कालीन डीआईओएस ब्रजेश कुमार मिश्रा जैसे धाकड़ अफसर और पेपर लीक का मास्टरमाइंड निर्भय नारायण सिंह सहित 50 आरोपी जेल भेजे गए। विवेचना शुरू हुई तो अब पत्रकारों के ऊपर से संगीन धाराएं हटाई जा रही हैं। अब जमानत मिलनी है। हालांकि अभी परीक्षा अधिनियम और 66 आईटी एक्ट धाराएं विवेचनाधीन है। इसके लिए भी पत्रकार संगठनों ने शासन प्रशासन से जल्द न्याय करने की मांग की है। इसमें अपडेट और क्या हुआ हम आपको बताएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल की यह खास रिपोर्ट। आजकल आजमगढ़ में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। ट्रैफिक विभाग से लेकर आरटीओ ऑफिस के अफसर जी जान से लगे हुए हैं कि सड़क हादसे कम हो जाएं, लेकिन न तो रफ्तार रुक रही है और न ही सड़क हादसे। आज आजमगढ़ जौनपुर राजमार्ग पर बरधा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने मां बेटे को कुचल दिया। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाबत मिली जानकारी के अनुसार आज आजमगढ़ जौनपुर राजमार्ग पर क्षेत्र के मिर्जा जगदीशपुर निवासी 20 वर्षीय युवा मनीष यादव अपनी 50 वर्षीय मां आशा देवी के साथ ऑटो में बैठकर कहीं जा रहा था। बरधा थाना क्षेत्र में राजेपुर पसिका मोड़ पर वह जैसे ही उतरा और सड़क पार कर रहे थे दोनों लोग कि उसी दरमियान तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस भी आ गई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पूरे गांव में शोक का माहौल है। गांव वालों ने ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। धैर्य के साथ कड़ी मेहनत का जज्बा हो तो सफलता जरूर कदम चूमती है। ऐसा ही हुआ आजमगढ़ के एक बेहद गरीब परिवार के युवा रजनीश भारती के साथ। आजमगढ़ शहर के दक्षिणी छोर पर बसे हैदराबाद छतवारा गांव के रहने वाले रजनीश भारती ने शुरू से ही मेहनत की थी और आज वे उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित हो गए। जी हाँ, इनके पिता प्रमोद कुमार काफी गरीब हैं और मजदूरी करके बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। रजनीश ने इस सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए माँ बाप को सफलता का श्रेय दिया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा से दुर्गा जी
इंटर कॉलेज चंडेसर से हुई। इसके बाद बीएचयू से बीएससी और एमएससी की शिक्षा। आज वे नेट जेआरएफ पास करने के बाद बीएचयू से ही प्रोफेसर आरएन खरवार के नेतृत्व में बॉटनी में पीएचडी कर रहे थे। इसी बीच उच्चतर सेवा शिक्षा चयन आयोग में उनका सिलेक्शन भी हो गया है। इस खुशी से उनके शुभचिंतक और आजमगढ़ के लोग भी काफी खुश हैं। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। किताबों की दुनिया का बस एक नाम, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी व अन्य पब्लिकेशन की सभी पुस्तकें, कॉपी और स्टेशनरी सब कुछ यहीं पर। प्रतियोगी परीक्षा की सभी पुस्तकों का भी यही पता है, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट 9415260246। चलो किताबों से दोस्ती करते हैं। सगड़ी तहसील क्षेत्र की अराजी मलहपुरवा ग्राम पंचायत में लगी भीषण आग ने करीब 13 परिवारों का सब कुछ छीन लिया। परिवारों के पास न खाने के लिए राशन है, न पहनने के लिए कपड़े। आज समाज में यह बात फैली तो कई लोगों का दिल पसीज गया और मदद को हाथ आगे बढ़ गए। जी हाँ, आज देवारा क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवी अमरजीत यादव, देवारा विकास समिति के अध्यक्ष रामकेदार यादव घटना स्थल पर पहुंचे और अराजी मलहपुरवा अगलगी में बेघर हुए लोगों से भेंट की, मुलाकात की और उन्हें काफी सामान भी मदद स्वरूप प्रदान की। समाजसेवी रामकेदार यादव और अमरजीत यादव ने पीड़ितों में साड़ी, कंबल, चद्दर और कई वस्त्र बांटे। उन्होंने कहा कि यह ऐसी घड़ी है, आपदा की घड़ी है, ऐसे में इन परिवारों की जो भी मदद हो सके वो करनी चाहिए, यही हमारा धर्म है। उन्होंने कहा समाज के अन्य लोग भी आगे बढ़ें और इन पीड़ित परिवारों की मदद करें। इस अवसर पर देवारा विकास समिति के महासचिव मोहित मौर्य, रामजीत यादव, प्रधान संतोष यादव समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे और उन्होंने भी यथासंभव मदद की। हम आपको बता दें कि अराजी मलहपुरवा में एक दिन पहले ही भीषण आग लगी थी, जिसमें 13 परिवारों का सब कुछ स्वाहा हो गया था। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से तहसील को निर्देश दिया गया है। लोग नुकसान का आकलन कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई बड़ी मदद नहीं पहुंच सकी है। ऐसे में जिला प्रशासन से भी मांग की जा रही है कि इन परिवारों को तत्काल मदद मुहैया कराई जाए। हमारे ब्यूरो चीफ अजय कुमार मिश्र की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती सप्ताह के तहत आजमगढ़ के ग्रामीण इलाकों में जगह जगह जयंती समारोह का आयोजन लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में ठेकमा ब्लॉक के अंतर्गत बीकापुर ग्राम सभा में भी शानदार ढंग से बाबा साहेब की 131वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। युवा साथी सुजीत कुमार सहित अन्य युवाओं के सौजन्य से आयोजित शानदार समारोह में युवाओं और बच्चों ने अपनी खास प्रस्तुति दी। यहाँ पर संत रविदास की मूर्ति का अनावरण भी हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भूपेंद्र सिंह मुन्ना, ठेकमा ब्लॉक प्रमुख, पूर्व विधायक पप्पू आजाद, लालगंज सांसद संगीता आजाद, आजमगढ़ मंडल कोऑर्डिनेटर हरीश चंद्र गौतम, चंदन प्रताप, जितेंद्र गौतम, मेवालाल मास्टर, इंटर यदुराई जायसवाल समेत कई संभ्रांत लोग इसमें शामिल हुए। सभी ने कहा कि बाबा साहब की जयंती पर हम लोग संकल्प लेते हैं कि उनके मिशन को पूरा करने के लिए जी जान से जुटेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार किया जाएगा, जिससे कि युवा पीढ़ी शिक्षित और संस्कारवान बन सके। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज।